जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला ट्यूटोरियल में। और आज हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जीवन परिचय देखते हैं। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था तथा इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात ये पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था और सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्श और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी। इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा और ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति रहे तथा भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति के रूप में चुने गए। राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त बंगाल और बिहार में बाढ़ और भूकंप के समय इनकी सामाजिक सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता। सादा जीवन, उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था और इनकी प्रतिभा, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से ही प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। इस पद को सन 1952 से सन 1962 ईस्वी तक सुशोभित करते रहे। भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सन 1962 ईस्वी में इनको अलंकृत किया। जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए 28 फरवरी 1963 ईस्वी को दिवंगत हो गए। अब इनकी रचनाओं को देखते हैं। रचनाएं। राजेंद्र बाबू की प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नमत है। चंपारण में महात्मा गांधी, बापू के कदमों में, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप के अनुभव, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, साहित्य, संस्कृति का अध्ययन और खादी का अर्थशास्त्र आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब साहित्य में स्थान की बात कर लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुलझे हुए राजनेता होने के साथ साथ उच्च कोटि के विचारक, साहित्य साधक और कुशल वक्ता थे। ये सादा भाषा और गहन विचारक के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे। हिंदी की आत्मकथा विधा में इनकी पुस्तक मेरी आत्मकथा का उल्लेखनीय स्थान है। ये हिंदी के अनन्य सेवक और प्रबल प्रचारक थे। राजनेता के रूप में अति सम्मानित स्थान पर विराजमान होने के साथ साथ हिंदी साहित्य में इनका अति विशिष्ट स्थान है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।